हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, ये हमारे एक ठीक है। दोस्त हैं, सलमान साहब हमारे साथ हैं। इनकी आईडी वो नहीं चाहते अपनी पिक्चर ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो हम प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। इनके साथ बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है। कुछ इन्होंने अपने दोस्तों का भी सऊदी अरेबिया में हाल अहवाल बताया है। अपने एक दोस्त का जिक्र इन्होंने किया है कि 8-10 साल से लोग वहां पे काम कर रहे हैं और एज यूजल प्रॉपर्टी में लोग ट्रैप हो जाते हैं। प्रॉपर्टी में देखें, आपको मैं एक बात बताऊं, ये जितने भी ब्रोकर हजरात हैं, डीलर हजरात हैं, ये झूठ बोलकर आपको, अब देखिए, एक मैं पाकिस्तान का एक सिनेरियो है जो चेंज हो गया है। एक वक्त था जिस वक्त प्रॉपर्टी में हराम का पैसा, 2 नंबर का पैसा, ब्लड मनी, करप्शन की मनी प्रॉपर्टी के अंदर लगती थी। देखें, हमारे यहाँ जिस तरह डॉक्टर्स हैं, मैं उनकी मिसाल अक्सर देता हूँ, कोई बुरा ही ना मान जाए डॉक्टर, कि डॉक्टर की तनख्वाह होती है 2 लाख, लेकिन वो प्राइवेट क्लिनिक से और ऑपरेशनों से कैश ले रहा होता है 1 करोड़ रुपया महीने की आमदन। अब डॉक्टर क्या करते थे, वो पैसा जाके प्रॉपर्टी में डाल देते थे क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा, अब ये सारे प्रॉपर्टी डीलर भी पागल हुए हुए हैं और हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो भी पागल हुए हुए हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, कॉन्टिन्यूसली पैसा, हराम का पैसा अंदर आ रहा था। टैक्स एवेजन करके जो टैक्स चोर हैं वो पैसा प्रॉपर्टी में लगा रहे थे, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट में आम आदमी को भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में मिल जाता था। खैर, इन्होंने दिया तो ब्रोकरों ने तब भी आम बंदे को नहीं है, सियानों ने ही कमाया है। जिन्होंने फाइलें फूलें ली हैं उन्होंने नहीं कमाया कुछ भी। अब क्या हुआ है, अब आईएमएफ ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपने अपने फंड्स बताने हैं कि ये प्रॉपर्टी कहां से आप ले रहे हैं। आपके अकाउंट में एफबीआर को जो आपने वेल्थ टैक्स स्टेटमेंट जमा कराई है, इनकम टैक्स में क्या वाइट पैसा है। अब 2 लाख रुपया कमाने वाला जो डॉक्टर है, जो डीसी मोरर क्लर्क था पहले, जो पुलिस वाला करप्ट था, जो कत्ल बेचता था, जो जराइम बेचता था और जाके 5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का एक घर खरीद लेता था अपनी बीवी, साली, चाची, मामी के नाम। अब उसकी तो तनख्वाह 50,000 रुपया महीना है, या लाख रुपया महीना है, या 2 लाख रुपया महीना है। सलमान साहब, बात समझ आ रही है? सलमान भाई, आपकी तस्वीर के साथ आवाज भी बंद हो गई। जी जी बिल्कुल। सही फरमा रहे हैं यार, इतना भी ना डरो, आप। जी कोई जी नहीं, मान बिल्कुल। लेना जानू। अच्छा, अब वो जो करप्शन का पैसा है उसका इनफ्लो बंद हो गया है। लोग अक्सर ये समझते हैं कि टैक्सेस की वजह से प्रॉपर्टी नहीं चढ़ रही। ये जो प्रॉपर्टी नामा था, ये जो प्रॉपर्टी की कहानी थी, इसने जी पाकिस्तान को जी शदीद बिल्कुल। नुकसान पहुंचाया है। इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, दो चीजों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, और अब दोनों ही बंद हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान इंशाल्लाह ऊपर से ऊपर जाएगा। एक जो चाइना से स्मगलर थे, वाइट वाइट कॉलर स्मगलर, वो क्या करते थे कि डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके अंडर इनवॉइस करके उन्होंने लोकल इंडस्ट्री तबाह कर दी। यानी एक चीज चाइना की से खरीदते थे 100 की, कागजों में 50 की दिखा के ड्यूटियां 50 की जमा कराते थे, ओपन मार्केट में वो सेल करते थे, तो लोकल इंडस्ट्री बंद हो गई। लोकल इंडस्ट्री कंपीट ही नहीं कर सकती थी। दूसरा, आपने क्या किया कि ये जो प्रॉपर्टी वाले थे, जितने ताकतवर करप्ट, देखें, जो पाकिस्तान में ताकतवर हल्के हैं वो करप्ट हैं। मैं नाम लेके किसी का, मैं अपनी जान तो खतरे में डाल नहीं सकता, आप सब अक्लमंद हैं। जितने भी लोग क्राइम का पैसा है, जिनके पास ड्रग्स का पैसा है, जिनके पास, मैं डॉक्टर बेचारे माड़े हैं, मैं उनका नाम ले देता हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ लें, या ब्यूरोक्रेसी के जो करप्ट अफसरान हैं, जितनी सेक्रेड काउज हैं, उनके पास जो पैसा था वो प्रॉपर्टी में आता था। अब वो गोल्ड में आ रहा है, तो गोल्ड की प्राइसेस आप खुद देख लें। अब वो लॉकरों में, घरों में, समझ आ रही है सलमान भाई आपको बात? जी बिल्कुल। जी जी। अब आप, गोल्ड की प्राइसेस आपके सामने है। अब वो पैसा प्रॉपर्टी में आने की बजाय गोल्ड में आ रहा है, क्योंकि देखो ना, हाँ सही है। हराम की कमाई तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी चल रही है उनकी। उनको तो कोई किसी किस्म करप्शन, हम सबको पता है कि कितने नंबर पे दुनिया में हम हैं, जो चीजें हो रही हैं। मैं नेगेटिव बातें नॉर्मली नहीं करता, बट जब आपने अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, तभी ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लो, ई कॉमर्स में पैसा लगा लो, सीख लो, छोटे पैमाने पे स्टार्ट कर लो। 2 लाख से ई कॉमर्स का, यही बातें मैंने सलमान साहब को समझाई हैं, क्योंकि यही बातचीत हुई है हमारी जी जी बिल्कुल, कि आपने भैया सही दो फरमाया। लाख रुपए लगा लो, 2 लाख रुपए से ई कॉमर्स का स्टोर खोल लो। आप, आपके पीछे जो घर बार वाले, जो आपके छोटे भाई हैं, वो आपसे बिला वजह खर्चा मांगते हैं, उन्हें कहो यार अपने पैरों पे खड़े हो, ये लो मैं स्टोर बना के देता हूं, बल्कि अपने नाम पे स्टोर बनाए आप, और चलाओ इसे और पैसे कमाओ। और इसी तरह
1-2 लाख रुपए से आप स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी को समझें। आप हमारी वर्कशॉप लें, सेशन लें। इन्होंने मेरा वर्कशॉप अटेंड की थी, फिर ये अपनी कुछ वजूहत पे इन्वेस्ट नहीं कर सके, लेकिन आज इन्होंने जब देखा तो वो 4 गुना शेयर हुए हैं। एम आई राइट भाईजान? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ऐसे उन्होंने जी जी मुझसे हाँ जी दोबारा सही है। सेशन रखा, तो वो उनके कुछ फैमिली इश्यूज आ गए थे, कुछ सेहत के इश्यूज आ गए थे। अब जाहिर है बंदे की सेहत पहले है, कारोबार बाद में है, वो उस वक्त नहीं कर पाए। तो मैं आप सबको बताता हूं कि जो गल्फ में पाकिस्तानी रहता है वो 1 करोड़ से 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तकरीबन इकट्ठी करता है। डिफरेंट लेवल का बंदा है ना, कोई टैक्सी ड्राइवर है तो कोई टॉप एग्जेक्टिव है। वो अपनी 25-30-40 साल जवानी के दे के 50-55-60 साल का जब होता है तो वो 1 से 15 करोड़ के में, और वो दो चीजें बमरे ने खिलाया, फूल फूल को ले गया राजकुंवर, या तो कनाडा उसे ले जाता है, या यहाँ पे उसके रिश्तेदार छुरियां तेज करके बैठे होती हैं। वो ए टाउन थे, बी टाउन थे, सी टाउन सिर्फ 200 किलोमीटर की, या इस्लामाबाद में पहाड़ियां लोगों को बेच गए हैं कि इस पहाड़ी पे इन बुल बुलैया गलियों में अपना भी कहीं एक घर होगा। अभी तीसरा भी एक फ्रॉडिया शुरू हुआ है, जो बाकू में अजरबैजान में लोगों को प्रॉपर्टियां बेची जा रहा है, वो मेहमद के इलाके में है। वो दैट्स अ थर्ड क्लास प्लेस एंड अ थर्ड क्लास प्रॉपर्टी जो लोगों को वो दे रहा, ना वो बिकनी है ना वो किराए पे चढ़नी है। तो वहां पे लोग बैठ के गाना ही गाया करेंगे, भूल भुलैया गलियों में अपना भी एक घर है। और वो आप देख ले, हर महीने वो लोगों को कहता है कि जी सेल लग गई है, ये रियायत अगले दिन तक, ये रियायत अगले हफ्ते तक। और पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या, इनकी पे किसी ने क्या दम किया हुआ है कि प्रॉपर्टी के नाम पे जो मर्जी लूट के ले जाओ, इन्हें गन दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या सलमान भाई, ये क्या आप लोग क्या खाते हैं? बस वही बात है ना कि सबक बाग नजर आती है। सर मैं तो एक बात जानता हूं, जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोग देखें, मैं पाकिस्तानी की जो वाहिद बचत होगी ना, वो कोशिश करेगा 6,000 की वर्कशॉप मुफ्त मिल जाए या 15,000 का सेशन मुफ्त मिल जाए। मुफ्त के पीछे आप जाते हैं ऐसे। आप मतलब ये आप इस पे बचाएंगे, आप शौखियां मारने पे, शादियों पे नोट फेंकेंगे, आईफोन 16 प्रो मैक्स लेंगे, पीटीए प्रूफ नहीं होगा, उसमें बैलेंस नहीं होगा। लोग अपनी मंगेतरों से, लड़के लड़कियां वो तोहफे ले लेते हैं, उसके अंदर बैलेंस नहीं होता। वो कहते हैं यार मेरा बैलेंस खत्म हो गया, जरा कॉल करवा दो। वो बेचारा जो सही। ड्राइवर के फोन से कॉल कर रहे होती हैं। तो मैं हैरान होता हूँ, ये कि हमारी क्या कौम है। शादियों पे आप देखें तमाशे, आप देखेंगे शादियों के ऊपर जो है जितना मर्जी पैसा लगवा लें इनसे, प्रॉपर्टी के नाम पे पूरी पूरी जिंदगी वहां मजदूरी करके। अच्छा आपको एक मैं मजे की बात बताऊं सलमान, ये आपने भी जी दूसरा रुख नहीं देखा, जो कनाडा जाते हैं ना, जी वो भी सारा कुछ कैनेडियन गवर्नमेंट को तोहफा दे के आते हैं। वो क्या करते हैं, वहां जंगलों के अंदर जाके एक आधा मकान खरीद लेते हैं, उसकी किस्त उतारते हुए और हम्म, पूरी जिंदगी ऊबर चला के मर जाते हैं वहां। और वहां एनएचएस का पहले सब्ज बाग थे, अभी फराज साहब है, मैंने आपको कहा कि फ्री सेशन आपकी इंटाइटलमेंट है। फराज साहब 1 साल जी पूरा इंशाल्लाह। कनाडा के अंदर रह कर आए हैं। आप उनसे पूछ लें, चोरियां वहां यहां से ज्यादा हैं। एनएचएस का जो उनकी हेल्थ है उसका कोई हाल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में हम्म, कोई ऐसी चीज नहीं, और पैसे कमाने के कोई मौके ऐसे नहीं है, टैक्सेस बड़े आई हैं। वो सिर्फ वहां पे जो बंदा पैसे कमा सकता है, प्लम्बर कमा सकता है, इलेक्ट्रिशियन कमा सकता है, कैब ड्राइवर कैब ही कमा सकता है। कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट बना लें, आप किसी पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाएं, कैश कैश कि टैक्स से आप बच जाएं। कोई हम्म, मजदूरी दिहाड़ी समझ लो ना गल, मतलब वो जी जी है कि बिल्कुल। जो टैक्स से आपने एवेजन कर ली सो कर ली। अदरवाइज टैक्सेस वहां पे 40% 50% तक तो टैक्स है, और महंगाई इतनी ज्यादा है। तो मतलब ये बड़ी एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है कि पाकिस्तानी अपना दुश्मन खुद है। और यहाँ जो लौंडे लपाटे हैं वो सारा दिन गालियां देते रहते हैं मुल्क को। ये बेहतरीन मुल्क है भैया, 35 साल से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूँ। मेरे बच्चों में से कोई फिलहाल तो बाहर जाने को तैयार नहीं, वो जाना चाहे तो मेरी तरफ से फुल परमिशन है, फुल सपोर्ट है। वो तो कहते हैं कि जी हमें तो नहीं समझ में आता कि वहां पे क्या बंदा काम करे, और आप स्ट्रेंजर ही रहे और ब्लडी बाकी ही रहेंगे। आप वहां पे 20 साल भी रह जाएंगे, अगली जनरेशन जो आपके बच्चे पैदा होंगे ना, उनके जो बच्चे हैं वो लोकल होंगे। वो सही। शादियां भी गोरों से करेंगे, मिक्स ब्रीड निकलेगी। जहरी बात है, आप माने ना माने, आपका हम्म, दिल इस बात को माने या ना माने, 70-80% जो है, मैंने तो मतलब दुनिया फिरी है, मैंने तो यही देखा है। ये लड़कियां उन्होंने भी गोरों से शादियां की हैं, लड़के हैं उन्होंने भी गोरों से शादियां की हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं।
तीन बैठे थे, उनके तीनों ने अंग्रेज लड़कियों से शादी की। एक पुलिस में था, एक पायलट था, एक पीएचडी था, तीनों ने गोरियों से शादी की। इसी तरह और भी बहुत से वाकयात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। तो बस वो जो है, आप फिर वहां पे बूढ़े हो गए तो फिर आप रोते हैं कि जी अब ना यहाँ पे हेल्थ है और ना यहाँ पे पैसा, और औलाद भी हाथ से निकल गई। जो बड़ा शौक है आपको बच्चों को बाहर पढ़ाने का, आप जाके गूगल पे खुद सर्च कर लीजिए कितने आजकल जो टॉप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं वो जॉबलेस हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आप लोग ये अपने जो दुनिया में, मैं तो एक बात जानता हूं, उस इंसान की कभी इज्जत नहीं होती। मुझे एक बात बताएं सलमान भाई, एक आदमी हो, वो पहले अपनी अम्मी को गालियां दे, फिर अपने अप्पू को गालियां दे, फिर अपने घर को गालियां दे, आप उस आदमी के बारे में क्या तासुर कायम करेंगे? जाहिर बात है, जाहिल आप इंसानों कहेंगे को कि ये तो यही। इंतहाई थर्ड क्लास इंसान है मेरे ख्याल में। जी। तो जी अगर यही बिल्कुल। बात, मुल्क आपका घर है, देखो जी, हम्म। आपके आप में से जितने पाकिस्तानी हैं, आपके वालदैन की कब्रें हैं यहाँ पे, यानी वालदैन से मुराद, अगर आपके वालदैन जिनके याद हैं, अल्लाह सेहत जिंदगी दे, दादे परदादे, हाँ। हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं यहाँ पे। इस मुल्क से रोटी मिलती है हम लोगों को, अल्लाह ने हमारे रिज्क का वसीला बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये आपके सामने जो जवाहर जी। हफीज बैठा बटर बटर बोल रहा है, 40 मुल्क दुनिया के फिरे हैं मैंने, मेरी सारी कमाई पाकिस्तान में से है। मैंने तो यहाँ पे फैक्ट्रियां भी चलाई, मैंने कारोबार भी चलाए, मैं आज भी इज्जत से बैठा हूं, अपने बच्चे भी पढ़ाए हैं मैंने, ठीक है ना। और जो आपको लौंडा लपाटा मिलेगा वो कहेगा जी हाँ कुछ हो ही नहीं सकता। और मखसूस पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल एजेंडे हैं, वो अपना सलीम आएगा तो कुछ हो जाएगा, जमील आएगा तो कुछ हो जाएगा, जमीला आ जाएगा। अब आपने सारे रंग देख लिए, मेरा ख्याल अब रह तो कोई नहीं गया। तकरीबन एक एक बारी तो हर पार्टी ने ले ली है। तो कोई तीर, हम्म। तो मैं तो इसका जवाब एक ही दूंगा, ना तीर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। खुदा भी सही। उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बाकी आप करते हुक्मरान हैं, दुनिया बिल्कुल। के आप देख लें। आप, मैं अब मुल्कों के नाम नहीं लेना चाहता, अभी जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है उसके इलेक्शन हुए हैं, उनकी आप डिसीजंस देख लें कि कैसे वो डिसीजंस ले रहे हैं ना, अपनी आवाम का आप स्टॉक मार्केटों के उनके हाल देख लें। तो हर जगह पे ये मसले मसाइल हैं और ये रहने हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो काम नहीं करना चाहते, वो मुफ्त के पैसे चाहते हैं। मैं तो आप लोगों को कहता हूं कि आप डंकी फिल्म भी देखें और डंकियां लगा के प्लीज जाएं। जितने लोग पाकिस्तान पाकिस्तान में ना रहो, लव और लीव पाकिस्तान, मैं तो एक ही स्लोगन दूंगा, इफ यू कैन नॉट लव योर कंट्री, लीव इट इमीडिएटली। जाओ यार, समुद्र के रास्ते किश्ती बनाओ, जाओ निकलो, आधे जो है गोलियां खा के मर जाओ यूनान के बॉर्डर पे। मैं तो नहीं कहता, मैं तो समझा समझा के थक गया हूं कि इस मुल्क में खजाने हैं, इस मुल्क में नेमतें हैं, कब से लोग इसको खा रहे हैं मुल्क को, फिर ही अल्लाह का शुक्र है खड़ा है। सही बात है या गलत बात है, मुझे आप बताओ सलमान। नहीं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो मैं तो अपने ये छोटे से यूट्यूब चैनल से आप लोगों को मैसेज दे सकता हूँ, या थोड़ा बहुत आपको ई कॉमर्स पढ़ा सकता हूँ, या थोड़ा बहुत आपको स्टॉक मार्केट सिखा सकता हूँ, आपको बिजनेसेस करने के रास्ते बता सकता हूँ। भैया इधर 25,000 से 50,000 से लोगों ने लोकल, मैं, अच्छा फिर एक और, सलमान साहब ने किसी के साथ अमेजोन में भी वो जिसे कहते हैं अपने आप को हाथ करवाया है। अब अमेजोन, मैंने कभी किसी को आज तक नहीं कहा, मेरी कोई वीडियो निकाल दें, अमेजोन इज नॉट फॉर स्टार्टर्स, अमेजोन इज नॉट फॉर न्यू इन्वेस्टर। अमेजोन एक सर्टेन लेवल से ऊपर के बंदे के लिए है। बाकी उसका कोर्स बेच बेच के जिन्होंने पैसे कमाए हैं वो जाने, हमने कभी अमेजोन की बात नहीं की। हम आपको शॉपिफाई की बात करते हैं कि अपना आप छोटा सा दुकान खोलो, 2 लाख रुपए से काम का आगाज करो, उससे अर्निंग करो। मैं स्टॉक में भी यही कहता हूं, लीन स्टार्टअप एरिक रीज की किताब है, आप पढ़ लीजिए। पावर ऑफ ब्रोक डेविड जोन की किताब है, आप पढ़ लीजिए। 4 आवर वर्क वीक टिम फेरिस की किताब है, आप पढ़ लीजिए। मैंने कोई कोई चीज मैं ऐसी नहीं है जो अपने पास से घट के आप लोगों को बताता हूं। ये सारी किताबें हैं, आप पढ़ लें, उनमें ये बातें लिखी हुई हैं, दुनिया जहां का इल्म है। अब जन्नत मिर्जा से अगर आपको फुर्सत ही नहीं मिलती, रजब भट्ट की शादी आपका जिंदगी का मकसद है, या आपने डकी भाई के सारे दिन शैतानियां और शरारतें देखनी है, या सिस्ट्रोलॉजी के साथ आपने जिंदगी गुजारनी है, तो फिर जैसे आपके काम है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे आपके काम है वैसे ही आपको जो है वो धकेई और जिल्लत ही मिलेगी। वो लोग तो आप देखें, मुझे बड़ा सबसे खूबसूरत लगा सलमान, इंटरनेट अक्लमंद को और अक्लमंद, अमीर को और अमीर, बेवकूफ को और बेवकूफ, और गरीब को और गरीब बना रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप एग्री करते हैं?
जी बिल्कुल, 100% ऐसे ही है। देखिए, जब गरीब आदमी के पास पैसे आते हैं ना, तो वो पता क्या करता है, वो सारे के सारे पैसे खर्च देता है। जब मिडिल क्लास के पास पैसे आते हैं तो वो लाइबिलिटीज खरीदता है, वो जाके महंगा फोन खरीद लेगा। जब अमीर आदमी के पास पैसा आता है तो वो सेव करता है और इन्वेस्ट करता है, और इसीलिए वो अमीर होता है। अमीर से अमीर हम्म, आदमी, आप देखें ना, अभी पिछले दिनों सबसे महंगी शादी आपने अंबानीज की देखी होगी। आप जरा बिल्कुल परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें, उन्होंने अपनी वेल्थ का कितना शादी में खर्च किया है। नेग्लिजिबल। बिल्कुल। मुझे किसी बंदे की बड़ी सियानी बात लगी कि जितना उसने अपने बेटे की शादी पे खर्च किया, हर आदमी को अपनी कमाई की वही परसेंटेज खर्च करनी चाहिए। लेकिन यहां क्या होता है, चार बहनें हैं, पहली बहन की शादी आप करते हैं, कमर टूट जाती है, बाकी तीनों के सर में सफेदी आ जाती है। अच्छा, फिर अगेन मैं कहता हूं लड़कियों को भी कि कोई अकल करो, कोई हुनर सीखो, कोई पैसा कमाओ, कोई इज्जत कमाओ। क्यों तुम लोग जहेज वाले आदमी के जूते मारो? क्यों शादी करते हो इतने घटिया इंसान से? अपना जिंदगी में कोई मुकाम बनाओ। आप कमा रहे होगे, अच्छी पोजीशन पे होगी, अच्छे से अच्छे लोग आपका रिश्ता लेंगे। तो आप आज के दौर में तो इंटरनेट का दौर है, और मैं देख रहा हूं लड़कियां ज्यादा कमा रही हैं बंदों से, जो मेहनती हैं, फोकस्ड होती हैं। लड़के तो आवारागर्दी करते हैं, लड़कियां फोकस्ड होती हैं, पढ़ती भी अच्छा है, काम भी ज्यादा करती हैं, और ज्यादा पैसे कमाती हैं। तो आज के दौर का फायदा लो बेटा, आज के हेड का फायदा लो। मेरे से बेशुमार लड़कियां सेशंस लेती हैं, वर्कशॉप में आती हैं, कोई बेपर्दगी नहीं है, आराम से अपने घर में बैठती हैं, घर में बैठ के सीखती हैं। इसी तरह ई कॉमर्स में आप उठाकर देख लीजिए। बाकी वो जो झूठी कहानियों वाले हैं वो झूठी कहानियां बनाएंगे, लेकिन जो स्टोर्स आपको खुद बता रहे हैं। अब मैं उस दिन नजर मजारी साहब को मिल के आया, मैं उन पंजाबी कहते हैं कि उन अखों वेखी तो बंदा गल नहीं ना जुटा सकता। चिल्तन प्योर के सही। मालिक हैं, उनके साथ मैं उनके सारे मैं देख के अकाउंट्स हर चीज देख कर आया हूँ। माशाल्लाह अरबों में वो सेल कर रहे हैं। मैंने खुद जाकर लोगों की बैलेंस शीटें देखी हैं, खुद जाके लोगों के अकाउंट देखे हैं, उनकी डिलीवरीज देखी हैं कि वाकई ये पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा। क्योंकि मुझे तो भी हमारी हमें तो साल डेढ़ साल ही हुआ इस काम में, लेकिन लोगों ने ट्रमेंडस जॉब है सर। 25-25 हजार रुपए से, 50-50 हजार रुपए से काम शुरू किया, आज 20-20 करोड़, 25। ये दाढ़ी मूछ वाले, इनसे मैं पर्सनली मिला हूँ। प्यारी बॉल्स वाले, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई है। फराज साहब उनकी तरफ होकर आए थे, मेरी टेलीफोनिकली रब्ता हुआ है। चिल्तन प्योर मैंने आपको बता दिया है। और 8-10 और है, मुझे इस वक्त नाम नहीं याद। उन सबसे मुलाकात हुई, उनकी हमने चीजें देखी हैं। दे हैव, मतलब नथिंग। उसको कैसे हम जुटला सकते हैं? वो एक डॉक्टर अफान कैसर साहब है, उन्होंने बंदा डाला हुआ था कि लाख रुपए से वो करोड़ 1.5 करोड़ की सेल के ऊपर पर मंथ वो पहुंचा हुआ है, और लोग 40-50 लाख कमा रहे हैं, और बिल्कुल सही बताया उन्होंने। अब मेरे अपने कई शागिर्द हैं, मैं उनकी अब आईडी, मैं लोगों की आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। ये सलमान साहब जो है, इनकी भी आइडेंटिटी नहीं हम रिवील कर सके। हमारी बड़ी मजबूरी होती है कि कुछ लोग उनके मसले मसाइल होते हैं, फिर वो उनके क्राइम होना शुरू हो जाता है कि इतना पैसा कमा रहा है। तो हमारे बहुत से स्टोर हैं, हमारे शागिर्द हैं, दे आर मिंटिंग मनी। सलमान, आज हमने एक स्टोर बंदे को बनवा कर दिया है, सुन रहे हैं आप? सही। वो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अनपढ़ आदमी है, मेरा ख्याल है 7-8 जमातें पढ़ा हुआ है। एक गांव से उसका सही। ताल्लुक है। उसका देसी घी का बड़ा अच्छा काम है। तो वो कहता रहा कि जी मुझे, वो अब व्हाट्सएप पे भी उसको ऑर्डर आएंगे देसी घी जो जी है। इंशाल्लाह उसने कहा बिल्कुल। जी कि मैं जो हूँ, मतलब उसका वैसे भी बड़ा काम है माशाल्लाह। तो सही। जितने भी लोग हैं, अब ये क्या किया, इसकी ई कॉमर्स में भी फ्रॉड ये पड़ गए, इसमें भी लौंडे लपाटे जब आए, उन्होंने कहा जी कोर्स खरीदो। सारे अमेजोन पे हाँ बेचने जा रहे हैं। ओ भाई, जो घर में माल है, 25 करोड़ बंदा पाकिस्तान में रहता है, खुदा के बंदो यहां भी बेच लो। सही है ऐसे ही। शॉपिफाई, शॉपिफाई क्या है? ऑनलाइन स्टोर क्या है? दुकान है जो बचपन से जिससे तुम सामान खरीदते हो। और क्या है? हम्म। वो ऑनलाइन दुकान है, बस इतना सा फर्क है। वो कंप्यूटर पे ऑर्डर आता है, चीज नजर आती है, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। आप बजरिया डाक, आप कराची से पेशावर तक माल बेचते हैं, तो दुकानदार सारा दिन बैठा हुआ मक्खियां मारता रहता है। सलमान साहब, 5.2 अरब डॉलर की मार्केट है पाकिस्तान की, ई कॉमर्स की, सालाना। सही सही। 1,300 अभी अरब अमरीकी डॉलर की मार्केट है अमेरिका की। 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। हर साल इतने इतना माल ऑनलाइन बिकता है। सही। तो भाई, अगर आप 2 लाख रुपए में भी नहीं काम कर सकते, 50-60 हजार में स्टॉक मार्केट का काम नहीं सीख सकते, फिर यार आप, फिर बेहतर है डंकी लगाओ। वो वहां पे पैसे बड़ी जल्दी निकलते हैं, 50-60 लाख रुपए लोगों को हम्म, माओ के जेवर बेच के, बाप की जमीन, वो कहां से आ जाते हैं सलमान भाई?
बस वही है ना कि इंसान जो है ना वो मेहनत नहीं करता, बस जो और आसान नजर आ रहा था बेटर थे। जितने बाहर के जाने के शौकीन हैं उनको मेरा मशवरा है, डंकी फिल्म जरूर देखें शाहरुख खान की। मैं समझता हूं कि अगर उसने अपने पूरे करियर में कोई काम किया है ना, तो डंकी में जितना बड़ा पब्लिक मैसेज उन्होंने दे दिया, मैंने ऐसे लोगों को आंखों से देखा है बाहर के मुल्कों में। ना वो वहां पे बगैर दवाई के मर जाते हैं, क्योंकि अगर हॉस्पिटल जाएंगे ऐसे गंद के डब्बों में रह रहे हैं, ऐसी ऐसी जिंदगियां लोगों की हैं कि आई शुड नॉट से इट, प्रैक्टिकली दे आर लिविंग इन शिट होल्स। अगर जाना है तो लीगल तरीके से आप जा सकते हो तो जाओ यार, नहीं जा सकते ना तो ना जाओ। लेकिन फिर भी अगर आपको खत्म नहीं होती खलिश तो हम तो समझा ही सकते हैं। लेकिन सर बड़ी लंबी टेस्टिमोनियल हो गई, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सब में से कोई वर्कशॉप अटेंड करना चाहे, सेशन लेना चाहे, सीखना चाहे, 0336 4242 346, 0333 4242 346, 039466 240, या सबसे बेस्ट तरीका jawad-hafiz.net के ऊपर आए, हमारे साथ सेशन बुक करें और या वर्कशॉप में तशरीफ लाएं और सीखें, और वहीं से डायरेक्ट आप फिल कर सकते हैं। बेशुमार बार ये बात मैं बता चुका हूँ। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।